तो लगभग 335 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही, मतलब नियर बाय 1% डाउन है, आप ऐसा भी कह सकते हो। सो टेक्निकल इशू होने के कारण वीडियो लेट अगर अपलोड हो गई तो आपको बताइए भाई कि 335 का ये 435 गिरावट भी हो सकता है या फिर 225 ऐसा, मतलब रिकवरी भी हो सकती है कुछ। तो उस हिसाब से आप लोगों ने थोड़ा सा डाउ को यहाँ पे देखना चाहिए। अभी की बात करें कितना है, 325 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक तो अच्छा कर रहा है, 1% के आसपास ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स पोजीशन देखने को मिल रहा है, नेस्डेक ऊपर जा रहा है, डाउ नीचे जा रहा है। कल के दिन की बात करें, यस्टरडे की थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था। ठीक है, इन्फोसिस के एडीआर की बात करेंगे दोस्तों तो क्या चल रहा है, 0.5% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 2.5% के आसपास तेज है। एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात करें तो 1% तेज है। विप्रो के एडीआर की बात करें तो 0.26% तेज है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो न्यूट्रल, ये थोड़ा सा ही डाउन नजर आ रहा है। सो अभी आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है, चलो इसका शुरुआत यहाँ पे हो चुका है। एंड पहले दिन की अगर हम लोग बात करें, सरकार को लगभग 11,000 करोड़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वर्थ की बिड यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुकी है। सो डेफिनेटली आने वाले समय में ये बिड और हम लोग को शायद से बढ़ती हुई देखने को मिल जाए, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे विष्णु प्रकाश, ये जो कंपनी है, ठीक है, गैप अप काफ़ी अच्छा देखने को मिल गया। इसके पीछे का रीज़न था कि कंपनी को यहाँ पे हम लोग को वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्लांट जो है उसका ऑर्डर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 2-2.5 करोड़ का ही ऑर्डर है, बट कंपनी छोटी है तो उस हिसाब से देखा गया तो कंपनी के साइज़ के हिसाब से अच्छा ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो देख सकते हैं 200 के ऊपर क्लोजिंग दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो CLSA की रिपोर्ट अभी भी जोमेटो के ऊपर पॉजिटिव यहाँ पे चल रही है। उनके हिसाब से ये है कि स्विगी से बेटर जोमेटो की हम लोग को फास्टर ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। एंड यहाँ से और जोमेटो 25% तक भाग सकता है। ये CLSA का मानना है, किसी के मानने के ना मानने से मतलब आपका डिसीजन यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़कर आगे यहाँ पे चलना होता है। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें, जोमेटो का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। Q1 में भी हम लोग धीमे धीमे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इनके जब रिजल्ट आएंगे आपको पता ही है कौन सा पॉइंट देखना है, ब्लिंकिट का पॉइंट। ब्लिंकिट ने बताया था भाई कि वो ब्रेक इवन यहाँ पे पहली बार अचीव करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये जोमेटो का आने वाले नंबर में हम लोग को ये देखने वाली बात जरूर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अयोध्या राम मंदिर आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, उसका ओपनिंग सेरेमनी भी हम लोग को जनवरी मंथ में देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उसके बाद अभी हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, किस चीज़ के चलते कि टाटा सन्स की बात करें, जो कि टाटा की अल्टीमेट पेरेंट कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, होल्डिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। सो वहाँ पे वो 650 करोड़ यहाँ पे क्या करेंगे, खर्च करेंगे, किस चीज़ के चलते, टू बिल्ड म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन उत्तर प्रदेश अयोध्या। ठीक है, तो ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही। तो इसी से रिलेटेड किसी ने एक सवाल पूछा कि सर अगर देखा गया 650 करोड़ का खर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं, बट ये बोला जा रहा है कि इट्स अंडर द CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का इस्तेमाल करके यहाँ पे किया जाएगा। तो ये CSR क्या होता है? तो दोस्तों CSR की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे कि फुल फॉर्म की बात करूँ, ये रहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नाम को अगर तोड़कर देखोगे तो कॉर्पोरेट मतलब यही बड़े बड़े कंपनीज ग्रुप की बात करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप कह सकते हैं जो नॉर्मल जो कर्तव्य रहते हैं सोशल से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड जो बातें, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, पढ़ना है, ठीक है, बोरिंग काम करना है, तो दोस्तों कंपनी लॉ जो रहता है उसका सेक्शन 135 को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इसमें सारा आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा कि कहाँ पे खर्चा यहाँ पे करना होता है करके। सो CSR की बात करिए, यूजुअली क्या होता है दोस्तों, तो क्या है हर कंपनी को करना होता है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, बट ये जितने भी बड़े कंपनीज है भाई, ठीक है, 3 क्राइटेरिया रहते हैं। कुछ तो नेटवर्थ रहना चाहिए इतना, नेट प्रॉफिट इतना रहना चाहिए, कुछ तो एवरेज बिवरेज ऐसा निकाला जाता है, कुछ तो अभी और ये चीज़ें चेंज होती रहती है। मैंने पढ़ा था तो काफ़ी समय यहाँ पे हो चुका है। बट यूजुअली इसका कैलकुलेशन कैसे रहता है कि कितना खर्च करना पड़ेगा, ऐसे पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकाला जाएगा कि 1 साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसका एवरेज निकाला जाता है। और एवरेज निकालने के बाद एक अमाउंट आ गई, समझ लो सामने आपके कि कितना 1000 करोड़ करके, तो उसका 2%, ठीक है, अभी तभी 2% था, अभी पता नहीं इसमें भी कोई अमेंडमेंट आया होगा तो पता नहीं। सो 1000 करोड़ का अगर आप 2% निकालोगे तो एक अमाउंट आप लोगों के सामने आएगा, दैट्स इट। वो अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा खर्च करना पड़ेगा। अलग अलग चीज़ें लिस्ट रहती है, बहुत लंबी सारी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, तो उसके अंडर वो खर्च किया जाएगा। तो ये उसी को CSR यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, जिनको समझ में आया ठीक है पकड़ सकते हो, नहीं समझ में आया ठीक है छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो NMS ग्लोबल लिमिटेड। सो जो ये कंपनी है दोस्तों, इसमें हम लोग को सर्किट
लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो BL के ओर से इनको ऑर्डर यहाँ पे मिला था इसी चीज़ के चलते। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बंधन बैंक। सो बंधन बैंक की बात करेंगे 2% डाउन है, पूरे बैंक अभी भागते हुए देखने को मिले। बंधन बैंक का प्रॉब्लम क्या है भाई? सो यहाँ पे फिलहाल देखा गया तो RBI इसके पीछे पड़ा हुआ है। RBI ने तो एक डायरेक्टर भी अपॉइंट किया है बोर्ड में बंधन बैंक के। ठीक है, प्रॉफिट जब से गिरा है तब से लेकर अभी तक हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो इस डायरेक्टर को एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पे बोला जाता है। ये डायरेक्टली RBI के साथ कम्युनिकेट करेगा कि बोर्ड में क्या हो रहा है करके, और सारी चीज़ों को देखा जाएगा। अगर उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर वो शायद से स्ट्रिक्ट एक्शन भी RBI यहाँ पे ले सकता है। तो RBI ने कभी भी डायरेक्टर अपॉइंट करना किसी भी बैंक के बोर्ड में, उनके पास पूरा पावर होता है, तो एक अच्छी बात यूजुअली नहीं मानी जाती है। मतलब कुछ तो डाउटफुल सिचुएशन है। ठीक है, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। इसी चीज़ के चलते बंधन बैंक आप देख सकते हैं, वैसे भी इसका चार्ट पैटर्न लगातार लेफ्ट टू राइट हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिले। काफ़ी परेशान किया इन्होंने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एक बंधन बैंक था और एक RBL बैंक। ठीक है, अभी RBL बैंक कैसा चल रहा है पता नहीं, देख लो एक बार, बट इसी चीज़ के चलते काफ़ी परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं इनको, गौतम अदानी जी। सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अदानी एंटरप्राइज की ओर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि अदानी ग्रुप यहाँ पे प्लान कर रहा है कि उनका एयरपोर्ट का जो यूनिट है, मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड IPO आएगा। ये तो खबर इससे पहले भी हम लोगों ने सुनी थी, बट तभी बोल रहे थे ये लोग कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक लाएंगे। अभी बोल रहे भाई फाइनेंशियल ईयर 28 तक लाएंगे, मतलब 2 साल और यहाँ पे पोस्टपोन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पास्ट में बोला गया था कि एयरपोर्ट का IPO आएगा 26 तक, अभी कह रहे 28 तक। ठीक है, तो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट भविष्य में डेफिनेटली ये एयरपोर्ट का IPO यहाँ पे ला सकते हैं। बहुत बड़े फंड्स की इनको बार बार जरूरत पड़ती रहती है, तो इस चीज़ के चलते आप चाहो तो किसको स्टडी कर सकते हो, एंटरप्राइज को स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, इरेडा के स्टॉक में 2.25 कितना 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। ठीक है भाई, इतना तो होता रहता है। जो लोग सवाल पूछते रहते हैं सर ऐसा क्या हो गया, तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है, नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों। शेयर बाजार में प्लस माइनस होता रहता है, थोड़ी ना रोज हरे कैंडल्स बनेंगे, कभी लाल कैंडल स्टिक भी बनते रहते कि इसका पैसा बनता रहता है। खबर आई थी 1500 करोड़ का फंड रेजिंग से रिलेटेड, फुटसी में एंट्री मिली, तभी 7% भागा था, आपको याद होगा ये देखिए। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता रहता है। ठीक है, सो ये चीज़ें चलती रहती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, सो वोडाफोन आइडिया के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं कमबैक वाला एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। मतलब वोडाफोन आइडिया की जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, कौन सी, वोडाफोन जो UK वाली है। ठीक है, तो वोडाफोन ग्रुप दोस्तों प्लान कर रहा है कि चलो भाई कि हम वोडाफोन आइडिया में क्या करेंगे, 3000 करोड़ का पैसा लगाएंगे, मतलब इन्फ्यूज करेंगे। पहले तो उन्होंने खुद ही हाथ खड़े कर दिए थे कि वोडाफोन आइडिया में हम लोग पैसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो डूबता हुआ जहाज है करके, बट आफ्टर इंडस जो टावर था उससे रिलेटेड जो स्टेक सेल उन्होंने यहाँ पे किया था। ठीक है, उसके बाद की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी बोला जा रहा है कि वोडाफोन ग्रुप वोडाफोन आइडिया में 3000 करोड़ लगा सकता है करके, मतलब इसको पूरी तरीके से बचाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही सरकार के ओर से भी, कुमार मंगलम बिरला जी की ओर से भी अभी, एंड इनकी पेरेंट कंपनी भी यहाँ पे इनको बचाने की कोशिश कर रही है। मतलब हम कह सकते हैं इनके लिए जितना बेस्ट हो सकता है वो होने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। सो डेफिनेटली ये कमबैक करने के चांसेस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे FIS DIS एक्टिविटीज। DIS ने 150 करोड़ का माल बेचा है, बट आप देख सकते हैं FIS वापसी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वापस खरीदा है 1100 करोड़ का माल, जो कि हमारे बाजार के लिए काफी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ग्रो, यस, ग्रो से रिलेटेड हम लोगों ने रिसेंटली यहाँ पे खबर देखी थी कि यहाँ पे किसी ने तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे निवेश किया था। ठीक है, एंड अभी इससे रिलेटेड कुछ डेटा सामने आते हुए देखने को मिला है। ठीक है, पराग पार एक म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अलग अलग उनके कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने निवेश किया था। एंड जैसे वो 4 साल के बाद रिडीम करने गए तो पता चला कि भाई रिडीम ही नहीं हो रहा है, फिर पता चला कि ऐसा कोई फोलियो है ही नहीं करके, एंड देन उसके बाद वो सारा खेल देखने को मिला, उनको वापस पैसा भी यहाँ पे मिलेगा। ये सारे अनाउंसमेंट हो चुके हैं। सो ग्रो के ओर से अभी क्लैरिफिकेशन आते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। 2020 की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, जब उन्होंने यहाँ पे उसमें निवेश किया था 10,000 के आसपास कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया था, तो जो फोलियो नंबर क्रिएट हुआ था दोस्तों, सेम फोलियो नंबर 2022 में यहाँ पे हम लोग को एक और फंड से रिलेटेड क्रिएट होते हुए देखने को मिला था, एंड उसके बाद यहाँ पे गड़बड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये चीज़ें फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो अभी ये काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर हो हंगामा मच गया है, तो डेफिनेटली इसके चलते इन्वेस्टिगेशन हम लोग को जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 कॉमन फोलियो नंबर्स यहाँ पे बने दोस्तों, इस चीज़ के चलते ये हम लोग को इशू क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो ये पॉइंट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, आज के दिन तेज रहा, इसके पीछे का रीजन है ब्रोकरेज हाउस जो रहते हैं अपसाइड अभी भी पोटेंशियल है, टारगेट बढ़ा दी, इसी चीज़ के चलते तेजी है। डाउ जोन्स के जाते हैं तो एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ तो 300 पॉइंट की गिरावट अभी भी नजर यहाँ पे आ रही है। एनीवेज दोस्तों, कल के दिन की बात करें भाई, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है बाजार के हिसाब से। देखे वैसे तो फॉर्मेलिटी देखी जाए तो जो स्पीकर रहेंगे, अच्छा कल क्या होने वाला है, सबसे पहले टाइम नोट कर लो, सुबह 11 बजे। ठीक है, 11 बजे का टाइम नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या होने वाला है 11 बजे, तो दोस्तों लोकसभा के जो स्पीकर है
उसका चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, यूजुअली लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसका चुनाव हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अभी इतिहास की अगर मैं बात करूँ, ऐसा हार्डली मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 बार हो चुका है। दिस माइट बी थर्ड टाइम हम लोगों को देखने को मिलने वाला है कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव, मतलब लोग वोट डालेंगे। ठीक है, किसके बीच में यहाँ पे होने वाला है? सो ओम बिरला जी एंड उसी के साथ साथ के सुरेश, इन दोनों के बीच में हम लोग को ये चुनाव होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अभी ओम बिरला जी तो आपको पता ही है, ये एनडीए की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब बीजेपी के। एंड के सुरेश की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया अलायंस की ओर से वो खड़े रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसके पहले हम लोगों ने कभी देखा नहीं था कि अपोजिशन अपना कोई स्पीकर से रिलेटेड फाइट करने के लिए किसी को खड़ा कर रहा है करके, बट इस वक्त हम लोग को उनके ओर से एक प्लेयर खड़ा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे वोटिंग होगी। अभी वोटिंग उस हिसाब से अगर देखा गया, एक कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूँ तो हर किसी को पता है भाई, जीतने के लिए कितना चाहिए? 272 से ज़्यादा वोट्स यहाँ पे चाहिए। एंड एनडीए के पास तो कितने हैं आप सभी लोगों को पता है, 290 प्लस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बट फिर भी फिलहाल जिस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, उस हिसाब से क्या पता 99.99% देखा गया तो ओम बिरला जी ही हम लोग को क्या बनते हुए देखने को मिलेंगे, कल के दिन एक और बार स्पीकर बनते हुए देखने को मिलेंगे। बट फिर भी क्या पता कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाए। ठीक है, क्या पता, क्योंकि वोट्स आप करते हो वो हिडन रहते ना, क्या पता कोई अपोजिशन को वोट दे दे, हो ये भी हो सकता है भाई, अपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी वालों को वोट दे दे। तो ये भी देखने वाली बात है, अगर कोई जीतता है या फिर कोई अगर हारता है तो कितने वोट से जीतता है हारता है, वो भी तो एक देखने की बात यहाँ पे रहेगी। बिकॉज इस वक्त आपको पता ही है कि हाँ, जो सरकार बनी है एनडीए की, वो हम लोग को होल ग्रुप के साथ बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बीजेपी अकेले मेजोरिटी के साथ यहाँ पे नहीं बनी है। सो ये जो सारे सवाल जवाब यहाँ पे रहेंगे वो कल के दिन हम लोग को सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक मजेदार मुद्दे की बात रहेगी। जैसे मैंने वापस कहा कि 99.99% बिरला जी जीतने वाले हैं, बट फिर भी क्या पता कोई अलग से टाइटल बन जाए, ठीक है, या फिर कुछ अलग से मजेदार खबर देखने को मिल जाए, क्या पता कोई वोट्स यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाए। तो एक देखने वाली मजेदार बात यहाँ पे कल के दिन रहने वाली है। तो जरूर इसके ऊपर फोकस रखना है, बिकॉज जो लोकसभा का स्पीकर का पोस्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है भाई। ठीक है, भविष्य के हिसाब से, मार्केट के भी हिसाब से, जो भी बिल्स पास किए जाते हैं उससे रिलेटेड आखिरी जो सिग्नेचर रहती है तो उनके ओर से हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो कल के दिन बाजार इस एक न्यूज़ के ऊपर भी फोकस यहाँ पे जरूर रखेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।